यस लिसन नाउ, कल हमने शेयर्स के कुछ इशू ऑफ शेयर के कुछ टॉपिक करे थे, जर्नल एंट्री सीखी थी हमने, उससे पहले हमने सीखा था टाइप्स ऑफ अकाउंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है ना। अब इसके बाद हम क्या टॉपिक करने जा रहे हैं, अब इसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं कि भाई अब शेयर्स को हम प्रीमियम पे जब इशू करते हैं, अब ये क्या चीज़ होती है। देखो इशू हमारे शेयर्स, क्या बोला हमने, हमारे शेयर्स इशू 3 तरीके से हो सकते हैं। कौन कौन से, एक वर्ड होता है पार, एक वर्ड होता है प्रीमियम। लेकिन सर डिस्काउंट पहले होता था, लेकिन अब डिस्काउंट पे शेयर इशू हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ढंग से ओपन करो ना, चेयर हटा दो, ठीक है। अब हम शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, ये वाली बात क्लियर हुई। तो कितने बचे हमारे, पार प्रीमियम। पार का मतलब क्या होता है, मान लो फेस वैल्यू 10 रुपए है, हम इशू भी कितने पे कर रहे हैं, प्रीमियम का मतलब होता है, मान लो फेस वैल्यू 10 रुपए, हम इशू, प्रीमियम का मतलब होता है एक्स्ट्रा, ज्यादा पे कर रहे हैं। तो ज्यादा का मतलब 11, 12, वट एवर द वर्ड यू विल यूज। डिस्काउंट का मतलब कम हो गया, इसका मतलब फिर बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, यहाँ तक बात समझ में आई सबको कि नहीं आई। तो हमें यहाँ पे प्रीमियम होता है, तो हम प्रीमियम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, प्रीमियम। तो प्रीमियम की एंट्री कहाँ होती है, या तो वो होती है ट्रांसफर की एंट्री में, या ट्रांसफर का मिलता जुलता कौन सा होता है, ड्यू, या ड्यू की एंट्री में प्रीमियम बढ़ जाएगा। जल्दी से मेरे को बताओ, शेयर इशू करते टाइम पैसा आता है कि जाता है, आता है। पहली एंट्री क्या होती है, इसलिए कहते हैं होमवर्क करके आया करो। आज पूरे दिन बेचारी ताना सुनती रहेगी, अभी होमवर्क नहीं करके लेके आई ना। इशू के टाइम पे पैसे आते हैं कि जाते हैं, आते हैं। तो प्रीमियम का मतलब एक्स्ट्रा होता है, कम होता है। तो पैसा आ रहा है एंड एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इनकम हुआ कि लॉस, इनकम हुआ, बहुत सिंपल है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। कि मोबाइल हिल रहा कि मेरे को दिखाई दे रहा है हिलता हुआ, भूकंप नहीं आ रहा, हवा सिर के ऊपर है, उसके पंखे के करीब के। ये क्या लैंग्वेज है, आपका फोन इतना हल्का, आपका फोन अभी तो बोल दी। यस लिसन, अरे शुरू हो गए टेप रिकॉर्डर, एक सेकंड इधर ध्यान दो। दूसरी चीज, तो पैसा आ रहा है और एक्स्ट्रा आ रहा है, तो प्रीमियम प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ तो डेबिट हुआ कि क्रेडिट, क्रेडिट। सारे जवाब तुम्हारे को खुद ही को पता है, तो हम लिखेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम। कहाँ पे लिखेंगे और कौन सी एंट्री में लिखेंगे, जल्दी बताओ, ड्यू या ट्रांसफर की एंट्री में। बात क्लियर हुई। मतलब अगर एप्लीकेशन पे है प्रीमियम तो ट्रांसफर की एंट्री में, एप्लीकेशन को छोड़ के बाकी सब पे है प्रीमियम तो ड्यू की एंट्री में ये वर्ड आएगा। पहली बात ये वाली क्लियर हुई हमारी। दूसरी बात, अगर वो कुछ भी ना बोले कि ड्यू की एंट्री में है प्रीमियम की, ट्रांसफर की एंट्री में है तो प्रीमियम, तो हमेशा कहाँ पे होगा प्रीमियम, सॉरी मैंने गलत बोल दिया। अगर वो कुछ भी ना बोले कि एप्लीकेशन पे है प्रीमियम की, अलॉटमेंट पे है प्रीमियम की, फर्स्ट कॉल पे है प्रीमियम, बिल्कुल साइलेंट है क्वेश्चन, तो मतलब अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो प्रीमियम कहाँ माना जाएगा, हमेशा अलॉटमेंट की एंट्री में प्रीमियम माना जाएगा हमारा। गॉट इट। चलो जी क्वेश्चन पढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 6, हैप्पी डेज लिमिटेड, हैप्पी 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 डेज लिमिटेड रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹60 लाख डिवाइडेड इनटू 6 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ऑथराइज्ड कैपिटल का हम कुछ नहीं करते हैं, कहाँ दिखाते हैं, सिर्फ बैलेंस शीट में शो करते हैं। क्या, हाँ कोई बात नहीं, क्या बोला मैंने, ऑथराइज कैपिटल को हम क्या करते हैं सर, हम कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ बैलेंस शीट में शो करते हैं। बात रही याद वाली, बैलेंस शीट में शो करना मैं सिखा दूंगा आज तुम्हें। नेक्स्ट, कंपनी इशूड 2 लाख इक्विटी शेयर्स। ध्यान देना, जब भी तुम कोई भी कुछ शेयर्स पढ़ोगे ना तो बहुत ध्यान से देखना, कहीं 2 लाख रुपीज तो नहीं लिख दिया उसने, ये बड़ा ध्यान से देखना, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है एक छोटी सी ध्यान से देखने, नाग देखने की वजह से। तो ये 2 लाख शेयर्स हैं कि 2 लाख रुपीज है, 2 लाख शेयर्स है। इसके ऊपर 60 लाख शेयर्स थे कि रुपीज था, रुपीज था, तो हमें 10 से डिवाइड करना पड़ा। आ जाओ, क्या बात, तबीयत खराब चल रही थी क्या सुभान? वही ले लो चेयर, जगह है तो। वीडियो तो देख रहे हो ना, देखी थी शेयर्स वाली वीडियो, गुड। तो 2 लाख शेयर्स हैं, ऐसी 60 लाख रुपीज है, तो उसे 10 से डिवाइड करो तो 6 लाख
शेयर्स हो गए। बात क्लियर हुई? तो हम कितने शेयर, मैंने बोला जब भी हम जनरेट करेंगे तो सबसे पहले शॉर्ट में उसकी समरी बनाएंगे हम। तो कितने शेयर हो गए? 2 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। अभी तक मुझे प्रीमियम कहीं नहीं दिखा। आगे इसने क्या बोला है? एट ए प्रीमियम ऑफ ₹3 पर शेयर। देखो कैसे लिखना है, तो 3 पर शेयर का प्रीमियम है तो +3 कर देना है यहाँ पे। क्लियर है बिल्कुल बात? बस अब लिख दो क्या क्या है भाई। एप्लीकेशन पे कितना है हमारा? टाइम नहीं है, फटाफट लिखना है। एप्लीकेशन पे 4 है, अलॉटमेंट पे 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो 5 में प्रीमियम इंक्लूड है तो ₹3 तो पहले अलग कर दो। तो बताना कितना बचा? ₹2 यहाँ पे आ गया हमारा। और आगे क्या बोलता है ये? फर्स्ट कॉल पे 2 है और सेकंड एंड फाइनल कॉल जो नाम दिया वही लिखोगे। इस पे कितने हैं? भी 2 है। टोटल करके देखना सही आ रहा है? 4 5 6 7 8 9 10 10 के बराबर है, 3 का 3 बराबर हो गया। बिल्कुल ठीक। आगे ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब एंड ऑल मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्यूली? चालाकी है, पुरानी बुक ले रखी है हमारे स्टूडेंट की है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्यूली? 2 बार ऐसे ही लग रहा है ना देखने में? नहीं देखने में तो अब तो सुन लिया पीछे वाले से। ड्यूली का मतलब क्या लग रहा है देखने में? 2 बार। ये बड़ी गलती हो जाती है। ड्यूली का मतलब होता है प्रॉपर्ली। लिख लो प्रॉपर्ली। ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव। ड्यूली का मतलब प्रॉपर्ली रिसीव हो गया, कोई टेंशन नहीं हुई। शेयर इशू एक्सपेंसिस 75,000 है। रिटर्न ऑफ अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रीमियम वो ही बेटे की बात हुई, ठीक है। शेयर इशू एक्सपेंसिस की जर्नल एंट्री सबको आती है। अभी मैं यहां से देखूं तो कितनी जर्नल एंट्री दिखाई दे रही है तुम्हें? जल्दी बताओ। 8 जर्नल एंट्री, बिल्कुल ठीक। पहली वाली कौन सी होगी? कौन बताएगा? जल्दी सारे बोलो, फटाफट सारे बोलो, मैं नहीं कर रहा। चलो मैं फटाफट शॉर्ट में करता हूँ। पहली एंट्री बोलो जल्दी फटाफट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट बोलो जल्दी से। 2 लाख इंटू 4 कितना हो गया? 8 लाख। 8 लाख। अगली एंट्री बताओ। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कितनी अमाउंट? अगेन सेम 8 लाख। 8 लाख। अब कौन सी एंट्री आ रही है? अलॉटमेंट की ड्यू। तो प्रीमियम कहाँ जाएगा? ड्यू पे कि रिसीव पे? देखो लिखा हुआ है ड्यू पे आएगा वो, क्योंकि अलॉटमेंट है तो किस पे आएगा प्रीमियम? यहीं पे आएगा। तो करो जी सेम एंट्री, बोलो जल्दी। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब मेरी बात बड़ी ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं। शेयर कैपिटल में हमेशा कॉल्ड अप मनी जाती है। कितनी जाती है? कॉल्ड अप। ये वाली साइड हमारी जो होती है कॉल्ड अप कहलाती है हमारी। 10 रुपए को हमने थोड़े थोड़े कॉल करे हैं ऐसे। जितनी भी कॉल्ड अप होती है शेयर कैपिटल में कॉल्ड अप जाएगी। तो अलॉटमेंट पे कॉल्ड अप कितनी होती है? अलॉटमेंट पे कॉल्ड अप कितनी है? 2 रुपए। तो 2 रुपए आएंगे यहाँ पे, शेयर से मल्टीप्लाई कर लो तो 2 दूनी 4 लाख यहाँ पे आ गए। 3 रुपए के हिसाब से कितना हो गया हमारा? 6 लाख रुपए यहाँ पे आ गए। टोटल 10 लाख रुपए यहाँ हो गए। अब 10 लाख रुपए रिसीव कर लो। ऐसी 4-4 लाख से ये 2 एंट्री हो जाएंगी हमारी। शेयर इशू एक्सपेंस की तुम्हें सबको मैंने बहुत बार बता दी। सिंपल है सर। बात आती है बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट के अंदर तुम्हारे सिलेबस के अंदर सिर्फ एक कॉलम है, लेकिन क्वेश्चंस में इसने सारे कॉलम बनाए हुए होंगे। तुम बेइज्जती करके इग्नोर कर देना कॉलम्स को। तुम्हारे सिलेबस में कितने कॉलम है? सिर्फ एक कॉलम है। कॉलम का नाम क्या है? शेयर कैपिटल। मतलब हेड कौन सा हो गया शेयर कैपिटल का? शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल सिर्फ तुम्हारे सिलेबस में यही है और कुछ नहीं है तुम्हारे सिलेबस में। बाकी सबकी चीजें को इग्नोर कर देना। तो बस तुम्हें पता है शेयर कैपिटल में क्या जाएगा? कुछ भी नहीं है। 2 लाख इंटू 10। लिखना कैसे है? ऐसे ये वाली बात सीखो। तुम बनाओगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर सबसे पहले डालोगे तुम इक्विटी एंड लायबिलिटी में, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल, नोट नंबर 1। अब नोट नंबर 1 में यहां बना रहा हूं तुम सबके लिए। मैं क्या बना रहा हूं? नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल। सबसे पहले लिखोगे ऑथराइज्ड कैपिटल। सबको पता है, मैंने पहली वीडियो में सबको अच्छे से समझा रखा है ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है। कितनी है ऑथराइज्ड कैपिटल? बुक में लिखी हुई है इसने। कितनी लिखी है इसने? 6 लाख शेयर ऑफ 10 ईच। तो तुम ऐसे लिखोगे 6 लाख इंटू 10 कितनी होगी? डबल लाइन से बंद कर दोगे, ये कहीं नहीं जाता। लास्ट वाला लिखोगे। फिर दूसरे नंबर पे लिखोगे। अब यहाँ पे क्या लिखोगे तुम? इशूड। अब यहाँ पे क्योंकि कुछ चेंज नहीं है तो सारी की सारी एक साथ लिख दो। इशूड कौन कौन सी होती है? इशूड, सब्सक्राइब्ड,
कॉल्ड अप, पेड अप कैपिटल कितनी है सर, सब सेम ही है, 2 लाख इंटू 10, 20 लाख, डबल लाइन से बंद करो, इस 20 लाख को यहां पे लिख दो उठा के। ये 1 का मतलब होता है कि इसकी डिटेल हमने नोट नंबर 1 में लिखी है, देखो ये लिखी है मैंने, इसे 1 ना लिखना फिर इस वजह से इसे यहाँ पे, क्योंकि एक 1 का मतलब 1 ही होता है, बस ए भी लिख देना इसको चाहे। बात समझ में आई सबको? ये होती है बैलेंस शीट। बस पहले वाले की भी देख लेना, जो मैंने इससे पहले वाले की बैलेंस शीट बनाई थी। बैंक अकाउंट अभी तुम्हें नहीं बनाना है, जब बनाना होगा तो मैं बता दूंगा तुम्हें। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से इजी से क्लियर है बिल्कुल। अगले वाला देखो जल्दी से, फटाफट ये तुम खुद करोगे। अगले वाले 8th वाले इलस्ट्रेशन में 2 क्वेश्चन एक साथ दे दिए इसने। ऊपर वाला इक्विटी शेयर का क्वेश्चन है, देखो इसने शुरुआत कैसे करी। ए लिमिटेड कंपनी ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। ये एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन कौन सा है? 50,000 8% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच एट पार। पार का मतलब अब समझते हो ना सारे तुम क्या होता है? 2 क्वेश्चन अलग अलग हैं, नीचे दोनों की इंस्टॉलमेंट दे दी, दोनों क्वेश्चन अलग अलग करने हैं। एक छोटा सा वर्ड इसने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, कैश बुक बनाओ। क्या बनाओ? इसने दोनों क्वेश्चन को मर्ज कर दिया। मैं अलग अलग करके दिखाता हूं तुम्हें फटाफट। एक ही एंट्री करता हूं बस मैं। शॉर्ट में करता हूं बस मैं, जल्दी से देखो। पहला क्या था भाई? एप्लीकेशन पे 3 रुपए 1 लाख के हिसाब से एंट्री क्या होगी भाई? पहली बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितनी अमाउंट है भाई इसकी? 1 लाख इंटू 3, 3 लाख, 3 लाख। अब सेम ऐसी दूसरी भी क्या होगी? चलो मैं अलग अलग करता हूं। दूसरी एंट्री करो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर से सेम 3 लाख, 3 लाख। अब प्रेफरेंस शेयर वाली 2 कर रहा हूं मैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितनी अमाउंट आ गई भाई? 50,000 इंटू 3, 5 या 15, 1 लाख 50,000, 1 लाख 50,000। अब एंट्री करो, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अगेन सेम 1.5 लाख, 1.5 लाख। जब भी कैश बुक बनानी होती है, क्या बनानी होती है? तो जितनी भी बैंक वाली एंट्रियां हैं उन्हें कर लो रफ में। कहां कर लो भाई? और डायरेक्ट बैंक अकाउंट में इनकी लेजर पोस्टिंग कर दो। तो बैंक अकाउंट अगर मैं बना रहा हूं तो लेजर का बनाना आता है सबको। जो अकाउंट हम बनाते हैं उसमें उसका नाम नहीं जाता, उससे अपोजिट साइड का नाम जाता है। तो बैंक को छुपाया तो क्या लिखा दिख रहा है? टू इक्विटी, तो यही आएगा सेम। तो देखना आंसर में बैंक अकाउंट में इसने यही लिखा हुआ, क्या 2 को 2 में लिख दिया इसने। 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 3 लाख। अब इसका भी देख लो, 2 प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन 1,50,000। सही है भाई बिल्कुल। और इन दोनों एंट्रियों को इसने मर्ज कर दिया, ये वाली को भी और ये वाली एंट्री को भी, दोनों को मर्ज कर दिया। देखो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 3 लाख, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,50,000। सेम है बिल्कुल, सेम है क्या? देखो आंसर, जर्नल एंट्री। और 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 3 लाख, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, सॉरी 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1.5 लाख। सेम है ना बिल्कुल। डिफरेंस समझ में आया? क्या हुआ? डिफरेंस समझ में आया? सर कुछ भी डिफरेंस नहीं है। जहां बैंक आना चाहिए वो डायरेक्ट लेजर पोस्टिंग कर दी, बस दैट्स इट। इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। ये क्वेश्चन तुम मेरे को यहीं पे बैठ के अभी करके दिखाओ, बाकी हम कल पकड़ेंगे। वीडियो बंद कर दो।